Hello, good morning student. So now we're discussing 12th class chemistry and your today's topic is H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. तो 16th ग्रुप के अंदर आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड. कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम कुछ नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एंड दैट केमिकल प्रॉपर्टीज फोर्थ दैट इज एक्शन विद सॉल्ट्स. केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही है और उसमें हम फोर्थ बात कर रहे हैं एक्शन विद सॉल्ट्स. ठीक है, तो H2SO4 किन सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करता है? दैट आर मेड बाय वीकर एसिड्स देन H2SO4. अगर कोई भी ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर जो एसिड मौजूद है वो H2SO4 से कमजोर है तो उन सॉल्ट्स के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा. ठीक है, टू फॉर्म इट्स ओन सॉल्ट. ठीक है, रिएक्शन काफी सिंपल है. आप लोग 10th से इसको डील करते आ रहे हैं. 10th 11 सिंपल पैटर्न होता है कि अगर कोई सॉल्ट जो कि एक ऐसे एसिड का बना हुआ है जो H2SO4 से कमजोर है उसके सामने अगर H2SO4 आएगा तो वो अपना सॉल्ट बना लेगा और जो कमजोर एसिड है उसको क्या कर देगा बेटा? बाहर कर देगा. ठीक है, बेस कैसा भी हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो वीक हो फर्क नहीं पड़ता है. हम एसिड का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस कर देता है किसको? एक वीक एसिड को. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल if you have Na2CO3 and H2SO4, so Na2CO3 is made by one acid and one base, that is H2CO3 and NaOH. तो ये तो आपके किसी काम का नहीं है, हमें इसको रिप्लेस करना है. तो क्या बन जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू Na2SO4 एंड प्लस में H2CO3 लिख दीजिए या फिर आप लिख दीजिए दैट इज H2O प्लस में CO2. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्लोराइड्स जो कि HCl के सॉल्ट है वो भी H2SO4 से कमजोर है. जैसे मैंने लिखा MgCl2 प्लस H2SO4, सो दे विल कन्वर्ट इनटू MgSO4 प्लस में HCl. ठीक है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट था. H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड देन HCl, तो खुद का सॉल्ट बना लिया MgSO4 और प्लस में किसको बाहर कर दिया? HCl को बाहर कर दिया. Na2SO3 प्लस H2SO4, दिस इज सोडियम सल्फाइड. ये किसका सॉल्ट है? सल्फरस एसिड का सॉल्ट है. ये सॉल्ट बनेगा NaOH और H2SO3, NaOH H2SO3. तो सल्फरस एसिड इज वीकर एसिड देन H2SO4, तो क्या सॉल्ट बन जाएगा? Na2SO4 और प्लस में H2SO3 आपका बाहर हो जाएगा, दैट इज सल्फरस एसिड बाहर. ओके, फॉस्फोरिक एसिड हो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले रखा हो Na3 फॉस्फेट एंड PO4 रिएक्ट विद H2SO4. ठीक है, इट इज सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट विद H2SO4. तो ये फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट होता है बेटा. जितने भी फॉस्फेट्स होती हैं दे ऑल आर सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, तो बनेगा क्या? सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस में क्या बाहर हो जाएगा? H3PO4. ठीक है, तो यहाँ हमने फॉस्फोरिक एसिड को बाहर किया, यहाँ कार्बोनिक एसिड को बाहर किया, यहाँ हमने HCl को बाहर किया, यहाँ हमने सल्फरस एसिड को जो है वो बाहर किया. ठीक है, तो इन सारी रिएक्शन के अंदर जो वीकर एसिड है वो रिप्लेस हो रहा है बाय H2SO4. ठीक है, और रिएक्शन देख लीजिए आप इस कैटेगरी की. लाइक सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट लिखा है एक्चुअली में सोडियम नाइट्राइट NaNO2, यहाँ पे NO2 नेगेटिव आयन है. अगर आप इसकी रिएक्शन करवा दे H2SO4 के साथ तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग है और ये जो नाइट्रस एसिड है दिस इज अ सॉल्ट ऑफ NaOH बेस एंड HNO2 एसिड, नाइट्रस और सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो नाइट्रस एसिड कमजोर है तो सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4 और प्लस में HNO2 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका बाहर, नाइट्रस एसिड क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आप चाहो तो नाइट्रस एसिड को भी फर्दर तोड़ सकते हो इनटू NO2 प्लस में H2O भी फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए बाइकार्बोनेट हो NaHCO3 प्लस H2SO4, तो चाहे बेटा कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बोथ आर द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड ना, और कार्बोनिक एसिड तो कमजोर ही है किससे, H2SO4 से, तो यहाँ पे क्या बाहर हो जाएगा, इट विल फॉर्म NaHSO4 एंड प्लस में आपका H2CO3 क्या हो जाएगा बाहर। यहाँ पे सोडियम बाइस सल्फेट जो है वो बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा आपका, दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी रिएक्शंस में हमने वीकर एसिड को जो है वो बाहर किया है विद द हेल्प ऑफ H2SO4, और यहाँ जो भी H2SO4 हमने लिया था दैट इज ऑल इन द डाइल्यूट कंडीशन, ठीक है। यहाँ हमने डाइल्यूट कंडीशन के अंदर H2SO4 लिया और उसने ये सारे रिएक्शंस में रिप्लेसमेंट किया। अब कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें हॉट कंसंट्रेटेड जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्शन जो है करता है, ठीक है। इसका मतलब कार्बोनेट्स को, सल्फाइड्स को, नाइट्राइट्स को, फॉस्फेट्स को, इन सबको आप किस में ऑक्सीडाइज ना, इनको इन सबको आप किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो, H2SO4 के साथ डाइल्यूट कंडीशन में, और ये अपना रेस्पेक्टिव एसिड जो है वो बाहर दे देते हैं। पर कुछ सॉल्ट्स हैं जिनकी रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड एसिड के साथ करवाई जाती है, जैसे फ्लोराइड्स हो गए, ठीक है, क्लोराइड्स हैं, नाइट्राइट्स हो गए, ठीक है, नाइट्रेट्स हो गए, एसिटेट्स हो गए, इनकी आप हॉट कंडीशन के अंदर H2SO4 लेके रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। देखिए कैसे, द नेक्स्ट इज डाइल्यूट कंडीशन के अंदर हमने किस किस को के साथ रिएक्शन की, दे कैन बी लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, उसके बाद सल्फाइड्स है, नाइट्राइट्स है, दे आर ऑल रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन कौन से जो सॉल्ट है वो रिएक्शन करेंगे, नंबर 1 इज फ्लोराइड्स, ठीक है, देन क्लोराइड्स, उसके बाद आपके पास है नाइट्रेट्स, ऑक्सलेट्स, टार्टरेट्स, उसके बाद है ब्रोमाइड्स, देन आयोडाइड्स, देन उसके बाद एसिटेट्स, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्ट्स के नाम हैं जिनको आप रिएक्शन करवा सकते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब ये अपना रेस्पेक्टिव एसिड बाहर दे देंगे। फ्लोराइड्स का मतलब सॉल्ट ऑफ HF, क्लोराइड्स मीन सॉल्ट्स ऑफ HCl, नाइट्रेट्स मीन सॉल्ट्स ऑफ HNO3, ऑक्सलेट सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरेट्स सॉल्ट्स ऑफ टार्टरिक एसिड, ब्रोमाइड सॉल्ट्स ऑफ HBr, आयोडाइड सॉल्ट्स ऑफ HI एसिड, एसिटेट्स सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड। हमने जो HCl था वो लास्ट मैंने उसको एग्जांपल में कंसीडर कर लिया था, तो आप इसको यहाँ देख लीजिएगा, ओके। तो एक दो रिएक्शन हम करते हैं, जैसे मान लो यू हैव कैल्शियम फ्लोराइड, इट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, और होगा क्या, HF से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है H2SO4, तो अपना सॉल्ट बनाएगा CaSO4 और HF को कर देगा बेटा बाहर, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए क्लोराइड, जैसे मान लो तुम्हारे पास हो NaCl, रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म Na2SO4 प्लस में आपका, बट यहाँ पे एक रिक्वायर्ड है ना आपको, तो NaHSO4 और प्लस में बाहर हो जाएगा HCl, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 ऐसे टूटेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, क्योंकि इस H पॉजिटिव को एक ही Cl नेगेटिव चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपने लिया है नाइट्रेट्स, फॉर एग्जांपल NaNO3, नाइट्राइट हमने पीछे लिया था, ठीक है, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, सो इट विल कन्वर्ट इनटू NaHSO4 प्लस HNO3। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आपको एक ही H पॉजिटिव निकालना है फॉर वन NO3 नेगेटिव आयन, ओके। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज ऑक्सलेट। अब मान लीजिए आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का ये सॉल्ट है पोटेशियम ऑक्सलेट, आप इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट यू विल फॉर्म लाइक, यहाँ पे तो आपका लग जाएगा COO और ये आपका SO4 बन जाएगा, दैट इज ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का सल्फेट सॉल्ट जो है वो आप, सो 1 सेकेंड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा H2SO4 के साथ, सो इट विल फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी, एंड प्लस में आपका बाहर हो जाएगा K2SO4, तो ये तो आपका सॉल्ट निकल जाएगा, और ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट था, दिस इज पोटेशियम ऑक्सलेट,
तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज टार्टरेट्स। तो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, थोड़ा लंबा होता है बस, और कुछ नहीं है। तो इसमें भी जैसे आपने सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट ले लिया तो टार्टरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, सोडियम और पोटेशियम सल्फेट बना लेंगे। सेम ये थोड़ा तुमको देखते हैं, ये अलग बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के साथ भी ऐसे रिएक्शन होगी, आपने सोडियम एसीटेट लिया, रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, तो सोडियम सल्फेट बाहर निकल गया और एसिटिक एसिड एज इट इज निकल गया, ठीक है। बट आपके पास ये जो दो एसिड है दैट इज HBr एंड HI, इनके साथ रिएक्शन थोड़ी अलग है। पहले हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं जैसा एक्सपेक्ट किया हमने। इफ HBr का कोई सॉल्ट है, जैसे मान लो NaBr, react with hot and concentrated H2SO4. Okay, so what will be the reaction? It will form NaHSO4, ठीक है, and plus HBr बाहर होना चाहिए था। हमने जो रिएक्शन है उसको इस मैनर में एक्सपेक्ट किया था। याद रखना बेटा, Na2SO4 कब बनाओगे और NaHSO4 कब बनाओगे। अगर आपका जो सामने वाला एसिड है सिर्फ उसको एक ही H पॉजिटिव चाहिए तो आप H2SO4 को H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में तोड़ेंगे। अगर ये दो H पॉजिटिव निकालेगा तो मतलब यहाँ नेगेटिव आयन को दो H पॉजिटिव चाहिए। ओके, सो इतना सब कुछ हो जाता है, रिएक्शन सही है। बट ये जो बाहर निकल रहा है ना बेटा, आपके पास ये जो HBr बाहर निकलता है, इट इज अ मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। ये ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो H2SO4 है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से रिएक्शन कर जाएगा, आपने जो कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया उसमें से कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ अभी अनरिएक्टेड होगा। जैसे ही थोड़ा बहुत H2SO4 रिएक्ट करके HBr बनाएगा, बना हुआ HBr जो बिना रिएक्ट हुआ बचा है H2SO4 उसके साथ रिएक्शन करता है और इसका रिडक्शन करता है, क्योंकि ये खुद क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। HI और HBr अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके और इसका रिडक्शन कर देते हैं, किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैलोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे Br2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्लस में वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ सल्फर +6 में है, यहाँ सल्फर +4 में है, यहाँ Br -1 है और ये Br 0 है। ओके, so the reaction with HBr and HI proceed in a different manner. Why? Because इन रिएक्शंस के अंदर जो HBr या सेम तरह के रिएक्शन में जो HI बाहर निकलेगा वो ठीक ठाक रिड्यूसिंग, सही रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो H2SO4 को फाइनली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, SO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिला, ये देखिए। सबसे पहले भाई आप इस रिएक्शन को यूं लिखेंगे, NaBr प्लस कंसंट्रेटेड हॉट H2SO4। सो क्या क्या प्रोडक्ट मिले, एक तो ये मिला NaHSO4। अब HBr आप जो है प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये HBr तो एक्चुअली में H2SO4 के साथ रिएक्शन कर चुका, तो यहां से तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो बना क्या क्या, HBr, एक SO2 बाहर निकलेगा, एक वाटर बाहर निकलेगा और एक Br2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको एक्चुअली में HBr या HI नहीं मिलेगा। HBr तो Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा और HI I2 में, ठीक है। और सल्फर को H2SO4 में जो सल्फर है +6 में, उसको ये +4 में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज इन द SO2। अगर ये सेम रिएक्शन आयोडीन के लिए करेंगे तो बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, आयोडीन बाहर निकल जाएगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज HI एंड HBr इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो कई बार आपके प्रोडक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, आपके रिएक्टेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमें इनको ध्यान में रखना पड़ेगा इन रिएक्शंस को। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपने कई रिएक्शन पढ़ी है H2SO4 की, जिसमें वो किसी प्रोडक्ट को, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू द प्रेसिपिटेट फॉर्म। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल BaCl2 प्लस H2SO4, ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। इट विल कन्वर्ट इनटू BaSO4 व्हाइट PPT प्लस में HCl। रिएक्शन का पैटर्न सेम है, बेरियम क्लोराइड HCl का सॉल्ट है, H2SO4 आया, HCl को बाहर कर दिया, पर ये BaSO4 का आयनिक प्रोडक्ट और उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है
उस पे डिपेंड करता है कि किसी के पीपीटी बनते हैं किसी की नहीं। तो यहाँ पे BSO4 के व्हाइट पीपीटी जो है बेटा वो आपको देखने को मिल रही है। रिएक्शन आपकी जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। सेम मैनर में अगर CaCl2 रिएक्ट करे H2SO4 के साथ तो CaSO4 के पीपीटी बनेंगे और प्लस में HCl बाहर। सेम HCl कमजोर एसिड को बाहर कर दिया और उसने खुद का अपना सॉल्ट बना लिया। इसके भी बेटा व्हाइट पीपीटी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास लेड एसिटेट है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है आपके पास, ठीक है। लेड उसने मेटल है आपके पास, तो लेड एसिटेट अगर रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो बनेगा लेड सल्फेट और प्लस में एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एसिटिक एसिड कमजोर है एज कंपेयर टू द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और बाहर कौन हो गया आपका एसिटिक एसिड। लेड ने अपना सॉल्ट बना लिया H2SO4 के साथ। यहाँ पे भी PbSO4 के पीपीटी बनेंगे, दैट इज ऑफ कलर व्हाइट। व्हाइट कलर के यहाँ पे जो पीपीटी है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कई बार एक्चुअली में जो सॉल्ट है H2SO4 का वो सॉल्ट लेके भी पीपीटी बना सकते हो। जैसे ये वाली जो रिएक्शन है इसमें आप अगर BaCl2 प्लस में Na2SO4 ले लें, ठीक है, तो भी यहाँ पे BaSO4 और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा NaCl। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट H2SO4 की रिएक्शन करवाई, आप उसके सॉल्ट की रिएक्शन भी करवा सकते हैं, तो भी आपको BaSO4 के व्हाइट जो पीपीटी है वो देखने को बेटा मिल जाएगी। ओके, तो ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी। अगला टॉपिक है, अगली रिएक्शन देखिए आप। Now, some reaction that are under heading miscellaneous category। miscellaneous का मतलब होता है जिसको आप किसी फिक्स कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ रिएक्शन है जिसको आप किसी पर्टिकुलर मतलब क्लास में जो है वो नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन विद बेंजीन, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है बेटा। आपको पता है, आपने 11th में ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। उसमें हम HSO3 ग्रुप जो है वो ऐड करते हैं, याद है ना आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट। तो सल्फोनेशन एक रिएक्शन का पैटर्न है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या फिर विदाउट रिंग, ठीक है, फिर उसको सल्फोनेशन ही बोलेंगे एक्चुअली, मगर रिंग नहीं है, तो उस पे HSO3 ग्रुप जो है वो क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। तो जैसे हम एक बेंजीन का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड HSO3 और प्लस में वाटर जो है वो क्या हो जाएगा बाहर, तो इट विल फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और ये सिर्फ बेंजीन नहीं करता, अगर मैं यहाँ पे टॉलिन ले लेती तो वो भी अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा लेता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन लेती वो भी अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो ग्रुप ले रखा है वो ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग है। जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे तो वो सल्फोनेशन करके ये ग्रुप जो है वो क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे। ओके, बहुत सारे रिएक्शन है तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाएंगे, सो अभी हम एक ही डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको ऐसी रिएक्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक रिएक्शन आपके पास है, दैट हाउ इट रिएक्ट विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में एक बहुत ही स्पेशल बात है बेटा कि ये किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के OH को रिप्लेस कर सकता है बाय इट्स क्लोरीन, ठीक है। तो PCl की बहुत सारी रिएक्शन है PCl5 की जिसमें ये किसी भी सब्सटेंस के OH को रिप्लेस कर देता है अपने क्लोरीन के एटम से। ओके, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना ले रखा है PCl5, एक या ज्यादा रिप्लेस हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये ले लूं C2H5OH प्लस PCl5 तो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म C2H5Cl। यहाँ पे OH को कौन रिप्लेस कर रहा है, इसका क्लोरीन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं H2SO4 को यूं लिखूं,
ये H2SO4 ये ना देखो H2SO4, अगर आपने PCl5 कम लिया तो हो सकता है एक साइड का OH रिप्लेस हो जाए क्लोरीन से और बनेगा क्या, OHSO2Cl प्लस में आपका जो कंपाउंड है वो साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ज्यादा ले लिया OHSO2OH, अगर आपने PCl5 ज्यादा ले रखा है तो दोनों साइड का जो OH है वो रिप्लेस हो सकता है बाय क्लोरीन और बनेगा क्या, SO2Cl। अब ये कंपाउंड एक्चुअली में क्या है, SO2Cl2। मैंने आपको पढ़ाया था ना, इट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका सल्फ्यूराइल क्लोराइड बन जाएगा डिपेंडिंग अपॉन PCl5 ज्यादा है तो दोनों साइड के OH रिप्लेस हो जाएंगे, PCl5 कम लिया है तो एक साइड का रिप्लेस हो सकता है और एक साइड का आपका बचा रहे, ठीक है। तो दिस इज मिसलेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट है हाउ इट रिएक्ट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट K4FeCN6, इसके साथ आप H2SO4 की रिएक्शन कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो H2SO4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है प्लस वाटर ऑल्सो, एंड वो एक्चुअली में कई सॉल्ट बनाएगा, जैसे पोटेशियम का K2SO4, आयरन का बन जाएगा दैट इज FeSO4, प्लस में अमोनियम सल्फेट और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर होगा। क्या क्या बनेगा, K2SO4 प्लस में FeSO4 प्लस में अमोनियम सल्फेट और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन दिस मैनर पोटेशियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट विद H2SO4, ठीक है। सो नाउ द लास्ट रिएक्शन इज दिस कैटेगरी इज विद KClO3। अगर आपको ध्यान हो तो पोटेशियम KClO3 जो है दैट इज पोटेशियम क्लोरेट, you all know that reaction, then on heating KClO3 it will convert into KCl plus O2। तो अगर मैं इसके H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये बनाएगा सॉल्ट दैट इज KHSO4, ठीक है। क्योंकि ये जो सॉल्ट है ना बेटा, ये किसका सॉल्ट है, क्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड होता है, ये सॉल्ट है KOH का और HClO3 का, ठीक है। ये इस एसिड का और इस बेस का सॉल्ट है। तो हमें यहाँ से एक्चुअली में देखो एक ही H पॉजिटिव चाहिए ना, तो हमने H2SO4 को ऐसे ही तोड़ा, H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, ठीक है। अब आपने ये जो लिया है इट विल नाउ फॉर्म HClO4। देखो यहाँ पे एसिड अलग है, ये आपका परक्लोरिक एसिड है HClO4, जबकि ये एसिड आपका अलग है दैट इज HClO3, प्लस में CO2 और प्लस में H2। ये एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द H2SO4, ठीक है। ये जो H2SO4 है इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है परक्लोरिक एसिड दैट इज HClO4। तो जब क्लोरेट रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो ये इसका साल्ट दैट इज बाइसल्फेट प्लस परक्लोरिक एसिड प्लस CO2 एंड प्लस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो दैट विल बी ऑल इन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ H2SO4। हम यहाँ पे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है ये तो बेटा हम ऑक्सो एसिड में डिस्कस कर चुके हैं, ओके, कि कैसे होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बेसिसिटी क्या है। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। और मैंने आपसे बोला था बेटा आप मेरे को इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बताना। तो देखो दो बॉन्ड बना रखे हैं इसमें, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा, मतलब एक्चुअली में 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए आपके सल्फर ने, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। भाई 4 सिग्मा का मतलब आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए 4। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, sp3। तो हेयर सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये जो 6 बॉन्ड आपको नजर आ रहा है इसमें तो 2 तो पाई है, तो पाई तो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बनते हैं ना। तो यहाँ पे जो सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ओके। उसके बाद मैंने बेसिसिटी एंड ऑल बता दिया था। यहाँ एक H पॉजिटिव इस बॉन्ड के तोड़ने से दे सकता है और इस एक H पॉजिटिव इस बॉन्ड के तोड़ने से।
तो यहां से अगर आप H पॉजिटिव बाहर निकाल देंगे, यहां से भी अगर आप H पॉजिटिव बाहर निकाल लेंगे, तो इस ऑक्सीजन पे भी -1 है और इस ऑक्सीजन पे भी -1। तो H2SO4 में से अगर आप 2 H पॉजिटिव बाहर निकाल दोगे तो बचेगा क्या? सल्फेटाइन। तो सल्फेटाइन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, SO4 2 नेगेटिव, हाफ, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन को तो काउंट करेंगे नहीं, -2 हो जाएगा +2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4, तो हमने वही ऊपर लिखा, ठीक है। तो जो सल्फेटाइन है दैट इज टेट्राहेड्रल इन द नेचर, बट इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको कभी भी 2 बॉन्ड लेंथ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल की नहीं मिलेंगी और 2 बॉन्ड लेंथ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल की नहीं मिलेंगी। रेजोनेंस की वजह से ये जो चारों बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, ये सिंगल से तो थोड़े से यूं समझ लीजिए छोटे हैं और डबल से थोड़े से बड़े हैं ड्यू टू रेजोनेंस। आपको पता है, आपने 11th में सब इसके स्ट्रक्चर बना रखे हैं कि रेजोनेंस की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये सिर्फ इन दोनों पे नहीं है, ये घूमता रहता है डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल से तो थोड़ी छोटी और डबल से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब इन बिटवीन है सिंगल और डबल बॉन्ड की लेंथ के बीच, ठीक है। अगर आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट इज लाइक दिस, सल्फर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और हम यहाँ पे -1 दिखा रहे हैं। तो -1 का मतलब है इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इसने यहाँ पे खर्च कर दिया है। इन पे अगर 1 है इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन फिलहाल 6 हैं, क्योंकि एक तो ये बॉन्ड बनाने में खर्च कर चुके, यहाँ पे भी 6 हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर चुके जो 4 है, ठीक है। तो हम अब नेगेटिव में हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, अगर इसके बीच में देखो, इसको नंबर कर लो आप, 1 2 3 4, ऑक्सीजन को नंबर कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब फर्स्ट जो ऑक्सीजन आपके पास है, इसका ये बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए जो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है, इसका एक लोन पेयर आके बॉन्ड बना लेगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, S। अब इस ऑक्सीजन में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब एक सल्फर का भी गया और एक ऑक्सीजन का भी गया, तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हो गए 6। इस ऑक्सीजन ने तो कुछ किया ही नहीं, जो 4 नंबर का ऐसे का ऐसा है, 1 वाले पे नेगेटिव आ गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए, तो अब इसके बीच में बॉन्ड हो गया डबल, सेकंड में इलेक्ट्रॉन बचे 4, इसने कुछ चेंज किया ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 और 6, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर है 3, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो देखो वही चीज है ना, 4 ऑक्सीजन सल्फर, 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पर पहले O1 के ऊपर डबल बॉन्ड था और O2 पे सिंगल था। अब हमने O1 पे तो जो है वो कर दिया सिंगल और O2 पे क्या कर दिया डबल। अब अगली सिचुएशन क्या हो सकती है, O3 पे भी डबल आ सकता है। तो अब क्या होगा बेटा कि O3 ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका मतलब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो अगले वाले में यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल, ठीक है। तो आप ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे टोटल सल्फेटाइन के, जिसमें जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो हर ऑक्सीजन पे घूमता रहेगा और जो डबल बॉन्ड है वो भी घूमता रहेगा। इसका मतलब किसी भी ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बनाएंगे, सल्फर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो बना ही रहा है सबके साथ और डबल बॉन्ड घूम रहा है चारों ऑक्सीजन के ऊपर, दैट इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल है, ओके। अगर आप इनकी बॉन्ड लेंथ्स को चेक करो तो ऑक्सीजन और सल्फर डबल बॉन्ड की होती है 142 पिकोमीटर और सल्फर ऑक्सीजन सिंगल की होती है 157 पिकोमीटर। आपको जो एक्चुअली मिलेगी वो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में मिलेगी 149 पिकोमीटर, मतलब डबल से थोड़ी ज्यादा और सिंगल से थोड़ी सी कम। एंड इट प्रूव्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेटाइन। उसमें रेजोनेंस की ये कंफर्मेशन है, नहीं तो बॉन्ड लेंथ या तो डबल की मिलती है सिंगल की, बीच में मिलने का ही मतलब है कि रेजोनेंस हो रही है, ओके। So that will be all in the structure, physical and chemical properties of sulfuric acid, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा uses of sulfuric acid।
यूजेस में काफी सारे यूजेस ऐसे हैं बेटा जो आपको पता है कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कुछ जो है वो नए भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केमिकल इंडस्ट्री यू यूज H2SO फॉर अ लॉट। बहुत सारे रिएक्शन ऐसी हैं जिनके अंदर आप एक रिएजेंट के तौर पे यूज करते हो, एक रिएक्टेंट के तौर पे यूज करते हो किसको, H2SO4 को, ठीक है। तो वहां पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, जिसमें खाद वाद बनाने के लिए भी हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है यूज करते हैं, क्योंकि खाद के अंदर सल्फेट्स पाए जाते हैं, और सल्फेट्स किसके सॉल्ट होते हैं, दैट इज H2SO4। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मतलब जो कच्चा तेल हम समुद्र से निकालते हैं उसको साफ करके उसमें से डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, ये सब बाहर निकालने के प्रोसेस में भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सप्लोजिव्स को बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस देखा है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन का नाम है जिसमें हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं और उसके अंदर NO2 ग्रुप ऐड करवाते हैं। अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रखूं तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है और इनका काम होता है NO2 ग्रुप को जो है वो ऐड करवाना, ठीक है। NO2 ग्रुप को ऐड करवाने के बाद एक्चुअली में कुछ एक्सप्लोजिव्स जो है उनकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 एक तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम करता है, ऊपर से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो in this reaction it will act as a dehydrating agent and also for the generation of electrophile, जो कि इस रिएक्शन का क्या है बेटा, मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इससे आप चाहे तो गन कॉटन, चाहे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये सब बना सकते हो। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये सब एक्सप्लोजिव जो है उनका काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने TNT बनाया या ये जो कंपाउंड है ये एक्सप्लोजिव का काम करते हैं और इनको बनाने में हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। उसके बाद मेटलर्जिकल प्रोसेस में, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, यू समझ लीजिए कि मेटल सरफेस को साफ करने में, उसमें से किसी मेटल को बाहर निकालने में, किसी कंपाउंड में से कोई मेटल बाहर निकालने में भी हम H2SO4 का यूज करते हैं। कोई मेटल सरफेस जिसके ऊपर कोई दूसरे कंपाउंड की लेयर चढ़ गई है, इंप्योरिटीज चढ़ गई है, उस मेटल सरफेस को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, H2SO4। नेक्स्ट इन द लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी बेटा हमारे घर में जो इन्वर्टर यूज कर रहे हैं वो लेड स्टोरेज बैटरी है, उसके अंदर H2SO4 डालते हैं, ठीक है। तो आगे आप पढ़ेंगे उसका क्या वर्किंग होता है अपने चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो लेड स्टोरेज बैटरी में भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं, जो उसकी वर्किंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट तो आप इसको यूज कर ही सकते हैं कि लैब्स में तो बहुत सारे टेस्ट करने में, बहुत सारे रिएक्शंस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हम जिंक प्लस H2SO4 को यूज करते हैं लैब में, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने के लिए सोडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, मतलब कोई भी सल्फेट फैमिली का अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो उनको बनाने के लिए हम किसको यूज करेंगे बेटा, H2SO4 को। अब सोच के देखो कॉपर सल्फेट कैसे बना होगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का रोल होगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने के लिए भी हम H2SO4 का यूज करते हैं, ओके। सो ऑन फ्रॉम माय साइड द 16th ग्रुप इज कंप्लीटेड नाउ। कल से हम स्टार्ट करेंगे 17th ग्रुप, दैट इज हैलोजन फैमिली, ओके। और आपके यूटी वगैरह चेक करके मैंने आपको मार्क्स वगैरह सेंड कर दिए हैं, और कल ही न्यूज आई थी बेटा कि जो 12th के बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल हो गए हैं। मैंने आपको यूटी से पहले भी बताया था कि अभी भी हम कोई सिचुएशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो किसी भी कीमत पे कोई भी टेस्ट स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, अपनी नोटबुक कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है तुम्हारे स्कूल लेट ओपन हुए तो तुम्हें आपकी नोटबुक के, आपके टेस्ट के, इनके इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स हमें अलॉट करने पड़े, CBSE कुछ कहे कि अगर बाद में लेट स्कूल खुले, पूरा सिलेबस नहीं हो पाया, कोई नहीं जानता क्या आगे पैटर्न होगा। तो आप अपना जो भी होमवर्क है, नोटबुक चेकिंग है तो कोई इंटरनल हम टेस्ट ले रहे हैं तो, या फिर आपके जो मंथली यूटी हैं वो हो रहे हो तो वो रेगुलरली अटेम्प्ट करिए। मैंने यूटी से पहले क्लियर बोला था
कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो नंबर है वो कम आ रहे हैं कि ज्यादा, अ टेम्पटेशन इज मस्ट, ठीक है ना, से तो हमेशा अच्छा होता है कि आपने कुछ तो किया, आपके कुछ तो मार्क्स लिए, तो वो रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास कि हम आगे जाके सीबीएसई को दे सके कि अगर कोई ड्रास्टिक सिचुएशन हुई और आपके पेपर ना हो पाए या सारे ना हो पाए या टाइम कम बचा, तो वो चीज हेल्प करेगी, तो स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचिए। फिर भी इतना कहने के बाद भी आई थिंक अराउंड 8 to 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूटी नहीं दिया कहने के बाद भी और कॉल करने के बाद भी, तो वो बेटा उनका नुकसान है, वो उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर लीजिएगा, तो कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आपका, दैट इज 17th ग्रुप, ठीक है। और आज ही आप वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आज अप टू द 6 और 7 PM, ठीक है, पूरा दिन आपके पास है इस टॉपिक को कंप्लीट करके, और मेरे को आप अपनी नोटबुक सेंड करेंगे। ओके, सो लास्ट के 10 पेज आपकी नोटबुक के आप मेरे को सेंड करेंगे, ठीक है, कल शाम के 6 या 7 बजे तक। तब तक आई होप आप अपने दिन का सारा होमवर्क जो है वो कर चुके हो। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे।